रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु मिन फ़ज़लिल्लाह अम्मा बअदु क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी का तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि हमारी जो पैगाम जो है वो आवाम तक पहुँचाने के लिए जो मदद आप लोगों ने की है, जो कर रहा है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब, इसका मैं आज तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कि आप सबको मालूम है, इस साल जो पूरी बल्तिस्तान में ख़ुसूसन स्कर्दू में जो पानी की किल्लत के वजह से जो कुछ हमारे यहाँ पर मुश्किलात पेश आई, इस मुश्किलात को देखकर एक आवाज़ मरकज़ की तरफ से जो एक आवाज़ उठी, इस आवाज़ के ऊपर पूरी कौम ने इस आवाज़ को लब्बे कहते हुए सब ने साथ देने का ऐलान किया। हर बुज़ुर्ग, जवान, नौजवान, मर्द, ज़न, बग़ैर किसी मकतब के, बग़ैर किसी इलाक़े के, बग़ैर किसी लिसानियत के, सब के सब मुत्तहिद होके, सब एक होकर, एक कौम बनकर, सब ने इस आवाज़ के ऊपर लब्बे कहकर हर किस्म की ताउन करने का लोगों ने यकीन दिलाया। और अपनी मदद आप इस मामले को, जो पानी की मुश्किलात है, जो पानी की किल्लत है, इसको पूरा करने के लिए सब ने इसमें हिस्सा डालने के लिए सब ने यकीन दहानी का है, जिसका मैं पूरी कौम का आज तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ। अगरचे ये हालात जो पानी की किल्लत स्कर्दू में तकरीबन 6-7 साल से पानी की मुश्किलात स्कर्दू में थी, लेकिन इस हद तक पे नहीं पहुँचे थे जो इस साल हुई। फसलें तबाह हुई, दरख्तें सूख गए। अच्छा, एक एक बूंद पानी के लिए लोगों में झगड़ा, तनाज़ात, छोटे छोटे बोतल लेकर ख़वातीन, बच्चे, जहाँ कहीं भी अगर या किसी टैंकर के पीछे या कहीं पर किसी भी ड्यूटी के लिए अगर पानी के कतरे, अगर पानी थोड़ा आ गया तो उसी के सैकड़ों की तादाद में लोग लाइनों में रहने लगे। जब ये हालत हुई तो इस पर यह आवाज़ उठी, इस पर सब ने ताउन करने की यकीन दहानी दिलाई। इस पर हमने आगे कदम बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पहला मरहला था, लोगों की एतमाद, लोगों ने हमें हर किस्म के ताउन की यकीन दिलाई। और उसके बाद दूसरा मरहले में हमने जो देवसाई में जो करीब तरीन जो नाला है जिसमें साल भर पानी हो, उसके ऊपर हमने सर्वे की टीम तश्कील दी। कई बार हमने जाके पहले वहाँ देखा, देखने के बाद सर्वे की टीम, इंजीनियर्स की टीम, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियर्स मुख्तलिफ़ महकमों से, हम तमाम महकमों का भी मैं आज तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन की। तो इसके ऊपर हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। और इस पानी लाने के जो पाइपलाइन हो या जिस तरह हमने जो पानी लाना है उसके लिए जो डिज़ाइनिंग है, उस डिज़ाइनिंग के ऊपर अभी काम हो रही है। नीज़ इसके ऊपर अभी एस्टीमेट लगा रहा है इंजीनियर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही, शायद कल परसों तक इस एस्टीमेट का हमें रिज़ल्ट आ जाएंगे। इसके बाद हम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। और काम, हमारी कोशिश, हद्दुल इम्कान कोशिश है इंशाअल्लाह इसी साल हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की हमने ठान ली है। इंशाअल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इसी साल ही हम काम करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो ख़ुसूसन स्कर्दू और मज़ाफ़ात स्कर्दू की जो पानी की किल्लत है उसको हम बरतरफ करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये एक बात है।
दूसरी बात हमारे सतपारा से एक आवाज़ उठी कि जो सतपारा की तहफ़्फ़ुज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुअर्रखा 3 तारीख़ को सतपारा के कई गाँवों ने वहाँ पे हमें बुलाया। वहाँ जाकर हमने उनसे मुलाकात की, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को सुना, देखा तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात इतनी कोई तहफ़्फ़ुज़ात कोई इशू नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन दूर हुए। हाँ, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमें ख़ुद भी है, डैम के निस्बत में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा, नीज़ यहाँ डैम से नीचे यहाँ खुद स्कर्दू में हरगिसा के नाले की जो अतराफ़ में इनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, अगरचे वो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना भी करते, हमें ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ है। हमें खुद स्कर्दू को पानी की क्राइसिस के लिहाज से भी बचाना है और हमने स्कर्दू को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। डैम के ऊपर हमें इतना यकीन नहीं है, इतना मुतमईन नहीं है कि डैम की तहफ़्फ़ुज़ के आज तक डैम को अभी तक भरा नहीं है, डैम को मुकम्मल भरा नहीं है, स्पिलवे से पानी अभी तक बाहर आई नहीं है, तो फिर हम कैसे डैम के ऊपर इत्मीनान करें। लिहाजा हमें भी तहफ़्फ़ुज़ है, हम इतना पानी लाना है जो हमारी ज़रूरत का हो और पानी को एक ऐसे सिस्टम के ज़रिए हमने लाना है, ज़रूरत के मुताबिक पानी छोड़ा जाए, जब ज़रूरत नहीं है तो फिर हम पानी को बंद भी करें। ये भी हमें बाकायदा एक सिस्टम के तहत लाना है। हम ऐसा नहीं है कि अंधाधुन वहाँ जो सही से जहाँ से भी हमें मुयसर हो, जितने पानी हो वो ला के यहाँ कोई मुश्किलात खड़ा कर, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस टाइम पे हमें पानी की क़िल्लत होगी उस टाइम पे हमें वो क़िल्लत से हमें नजात दिलाएं और हमें उस वक़्त जो क़िल्लत को पूरा करे, इतनी हद तक हमने पानी लाना है और डैम की हालत को भी देखना है। इंशाअल्लाह इसी के साथ साथ हमें जब वहाँ से जो सही से पानी आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारे बिजली का भी बहुत सारे मसाइल, तकरीबन 70% बिजली का भी मसला हल होंगे। इस बिजली की वजह से अभी इस वक्त जवान लोग भी यहाँ पर भीख मारने के ऊपर, अभी कई साल से 2 घंटा, अभी पूरा 24 घंटे में से 23 घंटा लोड शेडिंग है, 2 घंटा कभी 1 घंटा हमें बिजली मिल रही है। इंशाअल्लाह अगर वहाँ से पानी आ जाएंगे तो फिर वो भी हमारे मसाइल भी तकरीबन 70% वो भी हल होंगे। और जो मुमकिन है अगर पानी की मकदार कुछ बढ़ जाए तो हमारे जो 2 चैनल जो है अतराफ़ में जो सतपारा डैम से हमारे दोनों साइड पे है, ये मगरिब साइड पे, मशरिक़ मगरिब दोनों साइड पे जो 2 चैनल हैं, इनको भी अगर पानी मिले तो शायद तकरीबन कोई 16,000 एकड़ ज़मीन भी इंशाअल्लाह वो भी आबाद हो जाएंगे। लिहाजा मैं पूरे अवाम से, कौम से मैं ये अपील करता हूँ, इसमें हर किस्म के ताउन करें, हर किस्म के हर एक अफराद अपनी मिसावत के मुताबिक इसमें शरीक हो जाएं, अपनी मदद इसमें, क्योंकि ये एक दूसरी बात ये है, ये एक सदका जारिया है, अबदुल आबाद हमारे लिए एक सदका है, ये जारी रहेंगे जब तक ये है, उसमें सवाब में, अजर में वो अफराद शामिल हैं और रोज़ क़यामत हमारे लिए उसमें अजर का और नजात का भी वसीला मिल जाए, वो वसीला भी होंगे। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ की ज़िंदगी, हर चीज़ की हयात पानी के ऊपर है। अगर इसमें कोई एक कतरा, 1 रुपया अगर इसमें ख़र्च करें तो खुदावन उसके लिए बहुत सारे अजर खुदा ने रखी है और रखा है, उस अजर खुदा उसको अजर भी देंगे। और यही हमारी पैगाम है पूरी कौम को। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह न मज़हब के तमाम मकादीर फ़िक्र इसमें मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह ये एक नमूना बन जाएंगे पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन हमारे पाकिस्तान के लिए। ये यहाँ के इत्तेहाद, यहाँ की इत्तिफ़ाक़, मजहबी यकजहती, कौमी रवादारी, कौमी यकजहती, ये पूरी कौम के लिए एक बेहतरीन नमूना बन जाएंगे। इसमें इंशाअल्लाह इस इत्तेहाद में ऐसे फ़वाइद इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए, कौम के लिए, इलाक़े के लिए, पूरी जीबी के लिए इसके फ़ायदे इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके फ़वाइद सामने आ जाएंगे। सिर्फ ये एक पानी का मसला नहीं है, इसी के ज़रिए हमारे बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। अच्छा आगा साहब, चूँकि आप एक सूबाई सेटअप जो हमारी बनी है वो एक निगरान गवर्नमेंट आई है, तो ऐसे में आप कितने उम्मीद है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है आपकी इस तहरीक को आगे ले जाने में कितनी माविन साबित होगी और क्या मुश्किलात हैं? चूँकि एक जो गवर्नमेंट हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह का बना है, एक निगरान सेटअप अब हमारा बनेगा, आगे इलेक्शन की मुतवक्को है, तो क्या ऐसे में इस साल मुमकिन है कि इस तहरीक के ज़रिए शतुन डाइवर्जन को जो है मुमकिन बनाया जा सके? गवर्नमेंट के ऊपर हमने 22 साल से एतमाद करके रहा है, तो गवर्नमेंट से नहीं हुआ तो ये एक अवामी तहरीक चली है।
हमने गवर्नमेंट के ऊपर कोई उम्मीदें हमने वाबस्ता नहीं रखी हैं। इंशाल्लाह कौम खुद करें। हम गवर्नमेंट को कि आप भी अपना शेयर डालें, चाहे निगरान हम पहले इससे पहले आज से पहले कल तक हमने हुकूमत से भी कहा कि आप लोग भी हमें ताउन करें। हम आने वाले निगरान हुकूमत या जो भी है, जो नए जो आने वाले हैं, हम उनसे भी कहेंगे आप लोग भी हमें ताउन करें, तो आप लोगों के लिए कुछ इज़्ज़त रहेंगे, नहीं तो आप लोगों की कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। फिर शायद लोग कभी भी आने वाले किसी भी नुमाइंदे के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। इंफरादी तौर पर अगर इसको या अवामी लेवल पर अगर इसको लेके चलते हैं, तो ऐसे में अब तक आपको क्या मुमकिन है कि चूँकि एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसके लिए या आपको इदारों की तरफ से या आपको अवामी लेवल पे कोई इस हवाले से मावनत की गई है अभी तक? अभी तक हमने किसी से इस चीज़ में इस बारे में हमने नहीं कहा है, क्योंकि जब तक एस्टिमेट नहीं लगाएंगे, जब तक एस्टिमेट को सामने नहीं आएंगे, हम कभी भी हमने नहीं कहा है। इंशाअल्लाह अवाम बिल्कुल और अवाम भी हर किस्म के ताउन करने के लिए उन्होंने यकीन दिलाया है। वो लोग हर एक कहता है कि यहाँ तक कि गरीब से गरीब तरीन आदमी भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल पुरुमीद हैं, अगर ये अरब से ऊपर भी चले जाएं, इंशाल्लाह यही कौम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। अच्छा आगा साहब, अंदाजे के मुताबिक चूँकि अभी फिगर्स तो क्लियर नहीं है, तो कितनी कॉस्ट आ सकती है इस डाइवर्जन में? वो तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद 1 अरब के आस पास होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि अवामी तहरीक है, इसलिए क्योंकि इसमें हमारा किसी के लिए कोई बचत की काम नहीं है। जो कुछ मिलेंगे इंशाल्लाह उसी को खर्च करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमें दीगर लोग मुमकिन है, कोई NGOs भी है, कोई मुमकिन है कोई हमारे मुखैर अफराद, वो लोग भी हमें मदद करेंगे, उम्मीद रखता हूँ। और यहाँ तक कि गिलगित से भी हमारे वहाँ के अवाम भी हर किस्म की इमदाद करने के लिए तैयार है। अच्छा आगा साहब, चूँकि परसों आपने सतपारा का भी दौरा किया, इस हवाले से सोशल मीडिया पे ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात है सतपारा के, तो इस हवाले से कौन से तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और कौन से तहफ़्फ़ुज़ात को आपने अमल दरामद करने में यकीन दहानी कराई आपको? उनकी इतनी कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं थी, जो पहले से उनकी जो आज से पहले से जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थी उन्हीं को उन्होंने दोहराया। हाँ, इस चीज़ का हमने तायीद की। हम अगर हो सके हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके है उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। उनके लिए तकरीबन वो कोई पानी के जो रास्ते में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, वहाँ कटाव का कुछ है, उसके लिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे। अगर गवर्नमेंट किया तो ठीक, नहीं किया तो हम इंशाल्लाह फिर अवामी तहरीक के ज़रिए ही हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि ग्यूसाई में जो है अवाम सतपारा जो है अपने माल मवेशी रखते हैं, इस हवाले से उर्दू ज़बान में जिसको कोटा और बल्कि में हम लस्सा और शिना ज़बान में इसको मिरिक कहा जाता है, तो वो भी मुतासिर होने का खर्चा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो क्या इसकी अदायगी हुकूमती सतह पर होगी या प्राइवेट लेवल पर इसकी मुआवजे की अदायगी को मुमकिन बनाया जा सकेगा? मुआवजे के बारे में हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। इंशाल्लाह हमारी यही होगी किसी किस्म की किसी के कोई नुकसान ना हो। जिस तरह पहले की हालत है, बकरकोठा हो जो हम ब्रोक कहते हैं, ख़ास कहते हैं, वहाँ उनके लिए इंशाल्लाह कोई ऐसे नुकसान पहुँचाने के हम इंशाल्लाह उसके हम वो बाकायदा इंजीनियर इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है। उन सब के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ हमें ख़ुद भी तवज्जो है, क्योंकि उनके हक़ है, हुकूक है, हुकूक के लिए कोई नुकसान पहुँचाने के हम कभी ऐसा इरादा नहीं रखते हैं। अच्छा आगा साहब, सतपारा डैम के तामीर के हवाले से चूँकि एक ये भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है जो मेयारी जो है तामीर नहीं हुई, डैम की कंस्ट्रक्शन मेयारी नहीं है, तो क्या ऐसे में अगर हम शतुन डाइवर्जन करते हैं तो क्या इससे कोई मुस्तकबिल में कोई बड़े नुकसान का भी खर्चा जाहिर हो सकता है? वो तो मैंने पहला अर्ज़ किया, डैम के ऊपर हमें इतना इत्मीनान नहीं है। तो इसका एक सबूत यह है कि आज तक वापडा ने डैम को भरने नहीं दिया है। एक बाकी अभी जो लीकेज जो है उसके लीकेज की हालत पूरा कौम देख रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी करें, डैम की तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाएं। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ सतपारा डैम से हमेशा पानी वहाँ से जारी और सारी रहें। हम ये कभी नहीं चाहते कि डैम के लिए कोई नुकसान हो, डैम की तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए। और अगर डैम के लिए मुश्किलात है तो फिर हम डैम को, या हमारा भी है, पहले अर्ज़ किया कि तहफ़्फ़ुज़ात है डैम के निस्बत में, इसलिए हम वहाँ से इतना पानी रखें कि डैम में मुसलसल आते रहे और डैम से हमेशा पानी जारी रहे। अच्छा आगा साहब, इस हवाले से सूबाई सतह पर 13 करोड़ रुपए की मंजूरी भी हुई,
और जिस पर जो है अभी काम शुरू किया जा रहा है। क्या ये जो पैसे जो 13 करोड़ रुपए जो 2 लिफ्ट इरिगेशन और 13 पॉइंट्स में जो बोरिंग की जा रही है, इन पैसों को क्या अगर शतुन डाइवर्जन होता है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी सूबाई सेटअप है उसको इस शतुन प्रोजेक्ट में लगा देना चाहिए, जो कि मुस्तकबिल के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं? इसके ऊपर जब उन्होंने ये एमरजेंसी नाफिज की, वज़ीर आला ने वो भी हमारे यहाँ मरकज़ से ऐलान के बाद फिर उन्होंने एमरजेंसी में कोई 12-14 करोड़ उन्होंने मंजूर की। हमने वहाँ पर भी कहा था कि ये बोरिंग हमारे यहाँ पर कामयाब नहीं है, मुस्तकिल हल नहीं है। हमने कहा कि अगर ये पैसा लगाना है तो दरिया सिंध से लिफ्ट के ज़रिए पानी निकाले, एक ये। बाकी उसके बाद वो गवर्नमेंट पता नहीं क्या करता है। बहुत शुक्रिया आका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।